Hello everyone. So today we are going to continue the chapter which we have started, which is chapter number 7. So we have already knew now half of the story. So let us continue this chapter with this new page. So here it is written that she fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. तो जब उसकी फ्रेंड उसको वो नेकलेस दे देती है तो फिर वो उससे फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड का मतलब क्या है यहाँ पे सिंपली गले मिलना. एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन. एम्ब्रेस मतलब होता है गले मिलना. तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ उससे गले मिलती है और उसके बाद वो उसके ट्रेजर के साथ यानी कि उसकी जो बहुत बहुमूल्य चीज़ है उसके साथ वो चली आती है. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. मैडम लुज़ेल was the great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. अब वो बॉल यानी कि जो पार्टी का दिन था वो आ गया था और जो मदाम लुज़ेल हैं वो वॉज अ ग्रेट सक्सेस यानी कि वो सफल रहीं. उन्होंने जितना भी एफ़र्ट किया था इस पार्टी के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो सब सक्सेसफुल रहा बिकॉज वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, एलिगेंट दिख रही थी, ग्रेशियस मतलब उनके अंदर बहुत ग्रेस था, वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, वो हंस रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. सभी ने उनको नोटिस किया, उनका नाम पूछा and they wanted to present themselves in front of her. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet in her heart. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंथ्यूजियाज मतलब क्या होता है जोश के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ डांस किया. इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है मस्त होना या नशे में होना भी कहते हैं. तो वो अपनी खुशी में बहुत ही ज़्यादा मस्त थी. थिंकिंग ऑफ नथिंग वो कुछ नहीं सोच रही थी सिवाय, अब बट का मतलब यहाँ पे क्या है अलावा. तो अपने एडमायरेशन अपनी प्रशंसा के अलावा वो और कुछ भी नहीं सोच रही थी. दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. ये उनकी जीत थी जो कि पूरी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ये हमेशा उनके दिल में रहेगा. शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. अब पार्टी ख़त्म होते हुए घर जाने में उन लोग को सुबह के 4 बज गए. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब मैडम लुज़ेल के जो हस्बैंड थे वो एक सैलून में आधे, सैलून इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ सैलून, सैलून इज़ जस्ट अ प्लेस टू सिट एट द पार्टी. तो वो आधी नींद में थे, उस सैलून में बैठे हुए थे 3 और जेंटलमैन्स के साथ जिनकी वाइफ जो थी वो भी पार्टी इन्जॉय कर रही थी. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम. उनके हस्बैंड ने एक रैप मतलब शॉल की तरह एक मॉडेस्ट एक सस्ता सा जो शॉल था वो उनकी तरफ उनके कंधे पे उनको ओढ़ाया जो कि वो अपने साथ ले कर के आए थे. लेकिन वो उनकी बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम के साथ मैच नहीं कर रहा था क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं था और वो जो रैप था जो शॉल था वो उनकी गरीबी को दिखा रहा था. तो यहाँ पे जो शॉल है और उनकी जो ड्रेस है मदाम लुज़ेल की वो आपस में क्लैश कर रही हैं यानी वो मैच नहीं कर रही हैं. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. वो कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी वहाँ से निकल जाएं ताकि उनको बाकी औरतें नोटिस ना करें कि उन्होंने क्या ओढ़ा है, उनका रैप नोटिस ना करें क्योंकि बाकी औरतों ने बहुत ही अच्छा फ़र वाला रैप जो था, शॉल जो थी उसको ओढ़ रखा था. लुज़ेल डिटेन्ड हर. डिटेन मतलब रोकना होता है. लुज़ेल ने उन्हें रोका, कहा वेट, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. उन्होंने उसे रोका और कहा कि मैं कैब बुलाने जा रहा हूँ. कैब मीन्स टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. डिसेंड मतलब होता है उतरना, एसेंड मतलब होता है चढ़ना और डिसेंड मतलब उतरना. लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती हैं और सीढ़ियों से जल्दी से नीचे आ जाती हैं. वेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरियज एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at the distance. अब जब वो आते हैं नीचे गली में आते हैं तो वहाँ पे उनको कोई भी कैरियज यानी कोई भी साधन कन्वीनियंस नहीं मिलता है और वो देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं किसी कोचमैन को जिसे वो थोड़ी दूर पे देखते हैं, उसको बुलाने लगते हैं. दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. वो नदी की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं, वो निराश होते हैं और वो काँप रहे होते हैं. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. लास्ट में उनको एक पुराना सा कैरियज मिल जाता है जो कि अक्सर पेरिस की गलियों में आधी रात के बाद देखा
जा सकता है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। वो उनको उनके घर के सामने उतार देता है और वो थके हुए, वियरली मतलब क्या होता है, थक करके अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में चले जाते हैं। इट ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए मतलब मदाम लोज़ेल के लिए सब खत्म हो गया होता है। ख़त्म होने का सेंस यानी कि वो जितना वो सुंदर या जो उनकी खुशी थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई होती है। एंड ऑन हिज अपार्टमेंट, ऑन हिज पार्ट, यहाँ पे हिज पार्ट किसके बारे में बात हो रही है, उनके हस्बैंड के। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी ऑफिस एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। और यहाँ पे उनके हस्बैंड की बात हो रही है कि, और हस्बैंड के बारे में अगर बात करें तो उन्हें याद था, उनके हस्बैंड को याद था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें सुबह 10 बजे तक ऑफिस जाना है। शी रिमूव्ड द रैप फॉर हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर द फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। फिर वो अपने रैप को, अपनी शॉल को अपने कंधे पे से हटाती हैं शीशे के सामने, और अब क्योंकि वो अपनी ग्लोरी को, अपनी सुंदरता को एक बार देखना चाहती थी, दोबारा से एक अंतिम बार वो देखना चाहती थी। अचानक से लेकिन वो चिल्लाती हैं, अटर मतलब कहना यहाँ पे, तो वो एक तेज़ सी आवाज़ निकालती हैं, चिल्लाती हैं, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। क्यों चिल्लाती हैं, क्योंकि जब वो देखती हैं कि उनका जो हार था वो उनके गले में नहीं था। लोज़ेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट द मैटर, उनके हस्बैंड जो कि ड्रेस चेंज कर रहे थे तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मदाम फॉरेस्टर्स नेकलेस। वो उनकी तरफ मतलब बहुत परेशान होकर के, उत्तेजित होकर के घूमती हैं और कहती हैं कि मेरा मदाम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था वो मेरे पास अब नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, अरोज मतलब उठना, जग जाना, और डिस्मे मतलब हताश होकर, निराशा के साथ वो उठते हैं। वॉट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और वो कहते हैं क्या ये कैसे है और ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। और फिर उसके बाद वो कपड़ों के तह में और अपने कोट के तह में, पॉकेट में, हर जगह देखते हैं लेकिन उनको कहीं पे भी नहीं मिलता। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब वो लास्टली उनसे पूछते हैं कि तुम श्योर तो हो, तुम्हें पता तो है कि जब हम मिनिस्टर्स के हाउस से निकले थे तो वो तुम्हारे पास था। So we have completed today one page and we will continue the chapter in next video. If you have any doubt, you can ask me.